welcome back all of you. Today's topic is genetics, आनुवांशिकी. इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे अपन. तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है. तो जेनेटिक्स जो वर्ड है यहाँ पर देखिए, जेनेटिक्स जो वर्ड है वो बना है जीन से. जीन, और जीन क्या है? जीन डीएनए के बने कुछ खंड होते हैं. जीन जो है वो डीएनए के बने कुछ खंड होते हैं. जीन उन्हें कहते हैं अपन, मतलब डीएनए के बने होते हैं और आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं. जीन जो है एक डीएनए के खंड होते हैं और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के बने होते हैं, जिनका प्रमुख कार्य होता है आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करना. यानी आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करते हैं. और आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं आनुवांशिक गुण कहलाते हैं. अंडरस्टैंड? तो जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी, और उसमें आएगा जेनेटिक्स और जीन. जीन जो होता है उससे बना है जेनेटिक्स वर्ड. तो जेनेटिक्स जो है वो बना है जीन से. और जीन क्या है? जीन जो है वो डीएनए से बने कुछ खंड होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों के नियंत्रण का कार्य करते हैं. जीन जो शब्द है उसको सर्वप्रथम जीन नाम दिया था जेडी वाटसन नाम वैज्ञानिक ने. यहाँ तक अपन अभी तक बात की है अपन ने. तो वापस से ध्यान दीजिए. अपन आज का टॉपिक है अपना आज का जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी. आनुवांशिकी क्या है? जेनेटिक्स जो है जीन शब्द से बना है और जीन जो होते हैं वो डीएनए के बने खंड होते हैं. डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आदान प्रदान करते हैं. आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? जीन, जो कि किसके बने होते हैं? डीएनए खंड होते हैं. और जीन को सर्वप्रथम जीन नाम दिया था जेडी वाटसन नामक वैज्ञानिक ने. उसके बाद बात करेंगे अपना टॉपिक, जो मेन टॉपिक है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स क्या है. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुणों संबंधी अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है. तो ये है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी. इसमें अपन पढ़ेंगे जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, आनुवांशिक गुण कौन कौन से होते हैं और इसके बारे में बात करेंगे आगे. और भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं देखिए. अगला टॉपिक है अपना आनुवांशिक लक्षण. आनुवांशिक लक्षण ये क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक गुण कहते हैं इनको. वे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं आनुवांशिक गुण कहलाते हैं. और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जीन या डीएनए के बने जो खंड होते हैं, जीन जिन्हें कहते हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आनुवांशिकी की. तो इसके बारे में बात कर चुके हैं अपन. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुणों संबंधी अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है. उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जीन. जीन जो है वो डीएनए के बने खंड होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी उसको नियंत्रित करते हैं. उसके बाद बात करेंगे आनुवांशिक लक्षण कौन कौन से होते हैं. आनुवांशिक लक्षण माता पिता से अब उनकी अगली पीढ़ी संतानों में होने वाले गुणों जो स्थानांतरित होते हैं उन्हें बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक गुण. इसमें सभी गुण आ गए, जैसे मान लो शक्ल का मिलना, रूप रंग का मिलना, आवाज का मिलना, या मान लो स्वभाव में जो कई लक्षण होते हैं जो मिलते हैं माँ बाप से. तो वो सारे जो लक्षण, चाहे वो कलर हो, रंग रूप जो भी है, नाक नक्श जो भी है, सारे जो लक्षण वो माँ बाप से मिलते हैं. चाहे भले वो आंखों का रंग हो, बालों का रंग हो, चेहरे का रंग हो, तो ये सारे जो ये लक्षण है ये सब क्या है? ये आनुवांशिक लक्षण है. तो आनुवांशिक लक्षण का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं. दूसरा है वंशागति. वंशागति मतलब वही आनुवांशिकी का दूसरा नाम है वंशागति. मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण ही वंशागति कहलाता है. वंशागति मतलब वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश. तो यह है वंशागति. वंशागति क्या है? आनुवांशिकी के अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण ही वंशागति कहलाता है. अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चलेगा. संकरण. संकरण, क्रॉस. संकरण क्या है? संकरण के बारे में इसके प्रकार पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे इसमें नियम हैं, वो सारे पढ़ेंगे अपन. संकरण क्या है ये पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगला है युग्म विकल्पी. ये क्या है? संकरण के अंतर्गत ही आता है. तो संकरण क्या है, क्रॉस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन. तो इसके देखते हैं टॉपिक को अपन. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का ये.
जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती है यहाँ पर लाइव वीडियोज में, तो हम कोशिश करते हैं हर बार कि आपको अच्छी से अच्छी क्लास उपलब्ध करवाएं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, लेकिन होता रहता है। तो वापस से रिवाइज इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने अब तक डिस्कस किया है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के बारे में, जीन के बारे में, वंशागति के बारे में। आगे देखिए, आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है संकरण, क्रॉस। संकरण होता क्या है? संकरण का मतलब है नर व मादा युग्मकों का संलयन, नर व मादा युग्मकों का संलयन या नर व मादा युग्मकों का मिलना और उनसे एक नई पीढ़ी का विकास होना, ये होता है संकरण या क्रॉस। सिंपल भाषा में इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो सभी जीवधारियों में होता है, लेकिन संकरण सभी जीवधारियों में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसे क्रॉस बोला जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या लक्षण है या गुण है, उनके आधार पर इसका नाम है संकरण और यहाँ क्रॉस। तो वो कैसे करवाया जाता है, क्या होता है संकरण, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसकी विशेषता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो संकरण क्या है वो देखिए। संकरण का मतलब है किन्हीं दो प्रजातियों में उपस्थित वांछित गुणों का एक ही जाति में स्थानांतरण करना संकरण कहलाता है। मतलब दो भिन्न भिन्न जातियां हैं, अपन चाहते हैं कि दोनों में जो अच्छे गुण हैं वो एक ही पीढ़ी में विकसित हो जाएं, तो उस विधि को बोलते हैं संकरण। तो दोबारा से सुनिए, किन्हीं यानी संकरण वह विधि है जिसके द्वारा किन्हीं दो या दो से अधिक हो सकते हैं, किन्हीं दो या दो से अधिक वांछित गुणों का एक ही पीढ़ी में चयन करना या एक ही पीढ़ी में उनको लाना क्या कहलाता है, संकरण। वो कैसे, उसके बारे में एग्जांपल लेते हैं। माना कि दो अलग अलग प्रजातियां हैं, ए और बी। इसमें कुछ अच्छे गुण हैं जो अपन को चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधों की प्रजातियां हो, चाहे वो जीव जंतुओं की प्रजातियां हो, चाहे वो जानवरों की प्रजातियां हो, या कुछ भी किसी भी जीवधारी की प्रजातियां हो जिसमें संकरण हो सकता है। इसमें नर व मादा युग्मक अलग अलग उत्पन्न होते हो, इसमें पुष्प जो होते हैं वो निर्मित होते हो, परागकण उसमें निर्मित होते हो, परागकोश उसमें निर्मित होते हो, यानी संकरण के लिए सारी विशेषताएं होना जरूरी है। दो अलग अलग प्रजातियां हैं ए और बी, दोनों में कुछ अच्छे गुण, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों में कुछ अच्छे गुण हैं, और अपन चाहते हैं कि दोनों, क्योंकि अपन दोनों प्रजातियों को रख नहीं सकते, यहाँ दो पेड़ पौधे हैं, यहाँ दो फसलें हैं, उनको अपन दोनों के साथ उगा नहीं सकते। तो अपन चाहते हैं कि दोनों में जो अच्छे गुण है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दोनों एक ही प्रजाति में आ जाए, दोनों एक ही प्रजाति में आ जाए। तो वो कैसे संभव है? वो संभव है क्रॉस के द्वारा, उसे कहते हैं अपन संकरण। इसके द्वारा एक नई प्रजाति डेवलप होगी, और जैसे मान लो ये ए और बी के संकरण से नई प्रजाति मिल रही है, वो क्या है, सी। तो ये विधि है, इसका नाम है संकरण। अब यहाँ पर देखिए दोनों का ये जो है ए और बी, इन्हें बोलते हैं युग्मक या बोलते हैं इनको युग्म विकल्पी, क्योंकि ये अपना विकल्प के रूप में है, विकल्प के रूप में है, जोड़े के रूप में रहते हैं, इन्हें बोलते हैं युग्म विकल्पी। और इसी के द्वारा अपन संकरण करवाएंगे और आगे जाके नई पीढ़ी प्राप्त करेंगे, इसे कहते हैं अपन संकरण। तो किन्हीं दो अलग अलग प्रजातियों के युग्म विकल्पियों में या विपर्यासी गुणों में संकरण के द्वारा अपन नई पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संकरण है किन्हीं दो भिन्न भिन्न प्रजातियों में से उपस्थित वांछित गुणों को एक ही पीढ़ी में लाने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। अब वो कैसे होता है वो यहाँ पर देखेंगे अपन। तो संकरण समझ में आ गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, संकरण जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, और दूसरा जो होता है वो होता है द्विसंकर संकरण। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर एक ही गुण को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया गया है, एक ही जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया गया है, तो वो कहलाएगा एक संकर संकरण। और अगर दो है, दो जोड़ी क्या है, गुण है, लक्षण है, उनको देखते हुए अपन संकरण करवा रहे हैं, तो वो कहलाएगा द्विसंकर संकरण। वो कैसे है यह बात करते हैं अभी। जैसे मान लो ए और बी है, इसमें से एक गुण लिया कोई सा और इसमें से कोई सा एक गुण, केवल एक गुण की बात हो रही है, इसका एक गुण और इसका भी एक गुण, दोनों को अपन एक पीढ़ी में लाना चाहते हैं, तो वो तो कहलाएगा एक संकर संकरण। अब इसके विपरीत अगर इसमें से दो गुण ले लिए अपन ने अलग अलग, और इसमें से भी दो गुण अलग अलग ले लिए, तो दो तो कितने हो गए, तो चार हुए, लेकिन कितने हुए, दो जोड़ी। वैसे कितने हुए, दो जोड़ी, दो जोड़ी ये और दो जोड़ी ये। दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन संकरण करवा रहे हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो कहलाएगा द्विसंकर संकरण। क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण। और अगर एक गुण को
या एक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए अपन संकरण करवा रहे हैं तो कहलाएगा एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा जो होता है, अगर दो जोड़ी या दो से अधिक होगा तो वो अलग हो जाएगा, ट्राई टेट्रा हो सकता है। लेकिन अगर दो जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए अपन संकरण करवाएंगे तो वो कहलाएगा द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। इन दोनों प्रकार के संकरणों के आधार पर बहुत सारे नियम आएंगे, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। उन्हें बोलते हैं अनुवांशिकता के नियम। जैसे मान लो पहला आएगा प्रभाविता का नियम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाद में भी आएगा जब पढ़ेंगे अपन। दूसरा आएगा पृथक्करण का नियम, और तीसरा आएगा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये सब नियम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन देखते हैं एक संकर संकरण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का। उसके बाद पढ़ेंगे अपन एक लिंगी पुष्प द्विलिंगी पुष्प संकरण कैसे होता है, वो पहले देख लेते हैं अपन एक बार। सीधी सी बात, आपको पता है नर व मादा दो तरह के युग्मक होते हैं, दो तरह के भाग होते हैं पर पौधे में या पुष्प में। उसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मान लो किसी पुष्प में, एक लिंगी का मतलब है एक, मतलब किसी पुष्प में केवल और केवल नर या मादा दोनों में से एक ही भाग पाया जाता है। एक पुष्प की बात करें, एक प्रजाति की बात करें, नर या मादा में से कोई सा भी एक भाग पाया जाता है तो वो कहलाएगा एक लिंगी पुष्प। अगर मान लो किसी पुष्प में दोनों ही पाए जाते हैं, वो सिंपल सी बात है, द्विलिंगी पुष्प कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विलिंगी पुष्प। दोनों नर व मादा, नर व मादा जननांग उपस्थित अगर हो तो वो कहलाएगा क्या? द्विलिंगी पुष्प। ये इंपॉर्टेंट चीज अभी भी बता दिया है आपको, आगे जाके जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी वजह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संकरण की बात करते हैं। संकरण है, क्रॉस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। संकरण क्या है, एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, आगे पढ़ेंगे। पहले टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं संकरण। व्हाट इज क्रॉस? क्रॉस या संकरण। सिंपल सी बात है, यहाँ एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ पर एक छोटा सा, दो पौधे हैं, एक पौधा है लंबा और एक पौधा है बौना। बात करेंगे अपन ने दो अलग अलग प्रजातियां, दो भिन्न भिन्न प्रजातियों में कोई वांछित गुण है, उन्हें अपन एक ही पीढ़ी में लेना चाहते हैं तो वो कहलाएगा क्या? क्रॉस या संकरण। अब मान लो यहाँ पर दो पौधे की दो प्रजाति ये रही, आपको सामने दो प्रजातियां हैं, एक है लंबा पौधा है और एक है बौना पौधा। जहां पर अपन बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आनुवंशिकी के बारे में, तो एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आनुवंशिकी जो है वो पढ़ा था अपने। आनुवंशिक गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब ग्रेगोर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही आनुवंशिकता संबंधी सारे नियम प्रतिपादित किए। संकरण के बारे में सारे नियम उन्होंने दिए, संकरण के बारे में विस्तार से उन्होंने ही बताया था। तो ये बताना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता संबंधी समस्त प्रयोग किए, तो आनुवंशिकता के संकरण के सभी नियम दिए। ठीक है, जितना भी जो पढ़ते हैं अपन जेनेटिक्स के अंतर्गत, आनुवंशिकी के अंतर्गत, वो सब इन्हीं की देन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के जनक हैं। इनके बारे में बात करें तो ऑस्ट्रिया के जेडोर्फ प्रांत के एक सिलिसियन गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। वहां पर एक चर्च में ये एक पादरी थे और वहां पर चर्च में रहते हुए, चर्च में पादरी के रूप में इन्होंने कार्य करते हुए उसके चर्च के उद्यान में मटर के पौधे उगाए और मटर के पौधों पर प्रयोग करते हुए इन्होंने बहुत आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए, संकरण करवाए। और वहीं के वो जो प्रयोग है मटर के पौधे के ही, उन्हीं प्रयोगों को अपन आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मटर के पौधे का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। आप आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि उन्होंने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले देखते हैं
कि उन्होंने ऐसा कौन कौन से प्रयोग स्टार्ट किए। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, मटर के पौधे के ऊपर ही सारे प्रयोग किए गए। मटर के पौधे में जो पुष्प आते हैं, चाहे फली आती है, चाहे वो पौधे का लंबा है या बोना है, इन सारे गुणों को अपन बात करेंगे। 7 जोड़ी ऐसे गुण थे जिनको उन्होंने ध्यान में रखते हुए संकलन करवाए, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी। और एग्जाम्पल जो लेंगे वो अपन यहाँ सामने है। 2 पौधे थे मटर के, एक पौधा था लंबा, एक पौधा है बोना। इनको ध्यान में रखते हुए अब ये कितने गुण हुए, एक ही हुआ। एक पौधा की बात करें तो ये पौधा है, ये बी पौधा है, ये इसका एक गुण है, ये इसका एक गुण है। तो कैसा हुआ ये, एक संकरण। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों पर अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए और उसके आधार पर उन्होंने एक संकर संकरण व द्विसंकर संकरण को समझाया। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो गुण था उन्होंने, इसे बोलते हैं विपर्यासी गुण, लंबा और बोना। क्योंकि आपको पता है जो भी गुण होगा, जो भी लक्षण होगा, उसमें क्या होगा, 2 गुण होंगे विपरीत। अगर पौधा लंबा है तो एक पौधा बोना भी होगा। तो इन्हें बोलते हैं विपर्यासी या विपर्यासी युग्म। तो ऐसे 7 जोड़ी लक्षण उन्होंने दिए थे, उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से विपर्यासी गुण थे वो। लेकिन आज अपन यहाँ पर एक गुण के बारे में करेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे आज एक संकरण। तो उसमें यहाँ पर बात करेंगे, इन्हें बोलते हैं युग्म विकल्पी, लंबा और बोना। जैसे मान लो सबके बारे में पढ़ेंगे अपन। जैसे मान लो लंबा है, लंबा को बोलते हैं टाल। तो यहाँ पर इसका एक प्रतीक होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं टी टाल। और यहाँ पर डबल टी इस तरह लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये युग्म के रूप में रहते हैं हमेशा। युग्म विकल्पी जो है हमेशा गुण जो इसके जो है जीन जो है वो कैसे रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, युग्म के रूप में रहते हैं। जैसे मान लो लंबे के लिए अपन ने लिखा कैपिटल टी डबल बार। बोना जो पौधा है उसके लिए अपन लिखते हैं स्मॉल टी। तो ये कैसे पौधा हुआ, बोना। हमेशा युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में आएगा। क्यों, क्योंकि इन्हें अपन क्या बोलेंगे, अपन युग्म विकल्पी। पौधे के जो गुण है या जीन है जो हमेशा युग्म के रूप में रहते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं अपन, युग्म विकल्पी। तो ये युग्म विकल्पी है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पर। एक वैसे अपन मैंने बताया आपको 7 जोड़ी विपर्यासी युग्म को, विपर्यासी लक्षणों के बारे में मंडल ने अध्ययन किया था। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। लेकिन अपन यहाँ पर ले रहे हैं आज पहला लक्षण, वो है लंबेपन का और बोनेपन का। 2 पौधे हैं, देखो गुण तो एक ही है, लंबेपन या बोनेपन का। एक पौधा या लंबा होगा या बोना होगा। लंबाई का गुण है, दोनों लंबाई के 2 गुण है। कौन कौन से हैं, पहला कौन सा है, लंबापन, दूसरा कौन सा है, बोनापन। तो गुण तो एक ही हुआ, लेकिन ये गुण कैसे हैं, जोड़े के रूप में। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन, युग्म विकल्पी। हमेशा इस तरह लिखेंगे, लंबेपन को कैपिटल टी, बोनेपन को स्मॉल टी। तो अब पढ़ेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं संकरण। टॉपिक स्टार्ट होता है अब आपका संकरण क्या पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक संकरण के बारे में बात करेंगे आज। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए एक पौधा है जो कैसा है, लंबा मतलब शुद्ध लंबा है, बिल्कुल उसमें बोनेपन का कोई गुण नहीं है। जैसे कि ये कैपिटल टी, अगर दोनों समान है यहाँ पर, तो उसका मतलब है पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा। दोनों जो युग्म विकल्प कैसा होना चाहिए, समान। या तो दोनों कैपिटल होने चाहिए, ये दोनों कैसा होना चाहिए, स्मॉल। अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो वो पौधा शुद्ध लंबा नहीं होगा, वो पौधा बोना भी नहीं होगा। कैसा होगा, वो पौधा अशुद्ध लंबा होगा। क्योंकि है तो दोनों लंबे ही। भाई मैंने पढ़ा भी, लंबाई के 2 विपर्यासी है। लंबाई के गुण के 2 विपर्यासी है। पहला है लंबापन, दूसरा है बोनापन। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के बात करें तो दोनों ही लंबाई गुण है। लेकिन यहाँ अगर लंबेपन की बात करें तो कैपिटल टी दोनों युग्म विकल्प अगर सेम है, समान है, तो वो कैसा होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा। और अगर मान लो दोनों ही स्मॉल है इस तरह से, तो वो पौधा कैसा होगा, बोना तो होगा, लेकिन कैसा होगा, शुद्ध बोना। अब बात करते थे आगे संकरण में। तो अब देखिए क्रॉस करवाते हैं, इसका संकलन करवाते हैं यहाँ पर। इन पौधों का क्या होगा, यहाँ पर इन्हें बोलते हैं युग्म विकल्पी। अब ये सर्वप्रथम पहली पीढ़ी है, यानी पहली पीढ़ी मतलब पैतृक पीढ़ी, यानी पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, तो इन्हें अपन बोल सकते हैं पैतृक पीढ़ी। क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये इनके माता पिता होंगे, जो भी आगे जाके जो भी पीढ़ियां विकसित होगी, चाहे वो जंतुओं की बात करें, चाहे जानवरों की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें। या बात कर रहे हैं मटर के पौधों की और उनके लंबाईपन के गुण की। तो ये सर्वप्रथम पहली पीढ़ी है।
ये पहली पीढ़ी देखा जाए तो क्या नाम से इन्हें अपन बोल सकते हैं पैतृक पीढ़ी। तो इन्हीं से जाकर के आगे पौधों का विकास होगा, तो इन्हें बोलते हैं पैतृक पीढ़ी। अब देखो इनमें संकरण करवाते हैं कैसे, ये है, ये इन्हें क्या बोलेंगे, युग्मविकल्पी। और ये है पहला, क्योंकि यहाँ पर अपन ले रहे हैं एक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या करवाया है, संकरण। एक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए अपन ने संकरण करवाया है, इसलिए इसे बोलते हैं एक संकर संकरण। अब देखिए संकरण होता है तो ये दोनों युग्मविकल्पी क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। संकरण के टाइम पे दोनों युग्मविकल्पी अलग अलग हो जाते हैं। कैसे होंगे अलग अलग, ये कैपिटल टी अलग, ये कैपिटल टी अलग, ये स्मॉल टी अलग, ये स्मॉल टी अलग। अब देखो संकरण होता है, संकरण कैसे होगा, इस तरह से, पहले वाले का संकरण पहले वाले से, अंडरस्टैंड, पहले वाले का संकरण पहले वाले से। तो क्या है देखो, ध्यान रखिए हमेशा जब भी संकरण होगा कैपिटल को आगे लिखा जाता है, स्मॉल को पीछे लिखा जाता है। ये इंग्लिश का एक नियम है, कैपिटल को पहले और स्मॉल को बाद में, आपको पता है। और अनुवांशिकता के नियम में हर जगह ये फॉलो होगा बिना बताए। तो देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण होगा पहले का पहले से, तो कैपिटल टी और क्या आएगा, स्मॉल टी। क्यों, कैपिटल हमेशा आगे आएगा, आप स्मॉल टी को पहले नहीं लिखें। दूसरी बात करते हैं अब वापस से देखो, पहले का पहले से हो गया तो पहले का दूसरे से करवाएंगे। अब पहले का दूसरे से क्रम से चलना है आपको, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्यों, क्योंकि पहले कैपिटल को ही लिखा जाता है। अब बात करें पहले वाले का, देखो दोनों से हो गया, तो अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले का किससे होगा, पहले दूसरे वाले का भी पहले किससे होगा, पहले वाले से। दूसरे का दूसरे से होगा लेकिन बाद में होगा, पहले दूसरे का पहले से। तो ये वापस से कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल हमेशा आगे आएगा, स्मॉल हमेशा पीछे रहेगा। अब वापस से दूसरे का दूसरे से, दूसरे का दूसरे से, इस तरह से। तो वापस से क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर किन्हीं दो पौधों के एक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए अपन संकरण करवाएं तो उसे बोलते हैं अपन एक संकर संकरण। तो अपन ने यहाँ पर प्रयोग किया था, दो पौधे हैं और दोनों का एक एक गुण अपन ने यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। पहला पौधा है लंबा, दूसरा पौधा है बोना। एक पौधा शुद्ध लंबा है और एक पौधा कैसा है, शुद्ध बोना। आज मैंने बताया भी आपको, अगर दोनों वैपरियासिक ग्रुप में जो है वो अगर समान है, कैपिटल टी दोनों समान है, तो ये पौधा लंबा है, लेकिन कैसा लंबा है, शुद्ध लंबा। अगर दोनों ही बोने हैं स्मॉल टी तो पौधा कैसा है, शुद्ध बोना। अब दोनों में संकरण करवाया जाए, संकरण करवाएंगे अपन तो क्या होगा, इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाएंगे युग्मविकल्पी के रूप में। इन्हें क्या बोलते हैं अपन, युग्मविकल्पी। संकरण के समय किसी एक गुण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं युग्म के रूप में, वो पृथक पृथक हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, युग्मविकल्पी। अब जाकर के क्या होगा, जब इनका संकरण करवाया अपन ने, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से। अब क्या होगा, जब ये नीचे जाकर देखो, ये जो है, ये क्या है, ये पौधे प्राप्त हो रहे हैं, और इसे बोलेंगे अपन क्या, F1 पीढ़ी। F1 आपको पता है ये ऊपर की पैतृक पीढ़ी थी, मातृ पीढ़ी थी, बताओ तो ये पहली पीढ़ी हुई कि नहीं हुई, ये पहली पीढ़ी हुई कि नहीं हुई। तो ये है F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में आप ध्यान दीजिए, सारे जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैसा पौधा है, सॉरी हाँ, लंबा भी नहीं है पौधा, बोना भी नहीं है, लंबा भी है और बोना भी है। शुद्ध लंबा नहीं है पौधा, शुद्ध बोना नहीं है, ये कैसा हुआ, ये अशुद्ध लंबा। तो बताओ सारे पौधे सेम है कि नहीं है। इस तरह अगर ये शुद्ध लंबा है तो ये भी शुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा है तो ये भी शुद्ध लंबा, और ये शुद्ध लंबा है तो ये भी शुद्ध लंबा। तो आप देख सकते हैं F1 पीढ़ी में जो समस्त पौधे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में जो समस्त पौधे प्राप्त हुए कैसे प्राप्त हुए, एक जैसे, यानी कैसे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे। सारे पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए कहां पर, F1 पीढ़ी पर। और F1 पीढ़ी क्या है, पैतृक पीढ़ी में संकरण के पश्चात जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, F1 पीढ़ी। पेरेंटल पीढ़ी, क्योंकि जो कि पेरेंटल पीढ़ी के बाद प्राप्त होती है। और पहली पीढ़ी में प्राप्त समस्त पौधे समान होते हैं गुणों में और लक्षणों में, विशेषताओं में, और उसे बोलते हैं F1 पीढ़ी। अब देखो अभी संकरण पूरा नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग है। तो ये सारे पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये F1 पीढ़ी है, यहाँ पर F1 पीढ़ी में प्राप्त समस्त पौधे एक जैसे होते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, अब क्या करते हैं अपन, इंपोर्टेंट जो है गुण वो विशेषता है वो यहाँ पर है संकरण की। अब क्या होगा, F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई है अपन को, यहाँ पर F1 पीढ़ी जो यहाँ प्राप्त हुई है उसमें क्या करवाएंगे, उसमें करवाएंगे आप स्वपरागण। स्व का मतलब होता है खुद, और पर का मतलब होता है दूसरा। स्व का मतलब खुद, मतलब
ये जो पौधे प्राप्त हुए इनमें से खुद का आपस में क्या करवा दो, संकरण करवा दो आपस से। F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे समान थे, अब इन्हीं समान पौधों में आपस में क्या करवा दो, संकरण F1 पीढ़ी में। वो कैसे, जैसे मान लो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे पौधे को प्राप्त हुए हैं, एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, ठीक है, यही है। दूसरा भी कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है, और ये भी कैसा है, अशुद्ध लंबा। ध्यान दीजिए, वापस से अब क्या करवाएंगे इनमें, स्वयं परागण, यहाँ पे लिखना जरूरी है आपको, स्वयं परागण कराने पर बताओ वापस से युग्म विकल्प बनेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, ये क्या बन गया, युग्म विकल्प। यहां पर क्या करवा रहे हैं अपन, स्वयं परागण, क्या करवा रहे हैं, स्वयं परागण। देखिए क्या होता है, इसका संकरण पहले वाले का पहले वाले से, समझ में आ रहा है, पहले वाले का पहले वाले से। इसको मैं इधर लिखता हूं, ये मेरा पता ही है, समझ में आ गया वो पहले आपके, ये F1 पीढ़ी थी, पहले वाले का संकलन करवाएंगे पहले वाले से। ध्यान दीजिए, पहले वाले का पहले वाले से तो कैपिटल टी, और अगला भी क्या है, कैपिटल टी, तो ये हुआ कैपिटल टी कैपिटल टी। ध्यान दीजिए, दोनों कैपिटल टी है तो पौधा कैसा हो गया, शुद्ध लंबा हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए ये पौधा कैसा हुआ, शुद्ध लंबा, मतलब ये पौधा लंबा है कैसा, शुद्ध, दोनों ही लंबे पंगे गुण है इसमें। तो पहले का पहले से हो गया, अब कराएंगे पहले का दूसरे से, तो कैपिटल टी पहले आएगा, बताएं आपको, दूसरा कौन सा है, स्मॉल टी। अब बताओ ये पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा नहीं है, शुद्ध बड़ा नहीं है, तो कैसा पौधा है, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। अगले की बात करते हैं, दूसरे का पहले से करवाएंगे, पहले इसका करवाएंगे इससे, तो ये कहां को पता है, कैपिटल हमेशा पहले आता है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये पौधा कैसा है, ये भी शुद्ध लंबा। अंतिम जो पौधा है वो किससे होगा, दूसरे का दूसरे से, तो इसका करवाएंगे संकरण इससे। तो ध्यान दीजिए, दोनों कैसे आ रहे हैं, स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी आ रहे हैं, मतलब ये पौधा कैसे प्राप्त हो रहा है, ये लंबा भी नहीं है, ये शुद्ध लंबा भी नहीं है, तो कैसा है, ये शुद्ध बोना पौधा है। यहाँ तो समझ में आ गया। वापस से देखते हैं शुरू से, किन्हीं एक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए अगर संकरण करवाया जाए तो उसे कहते हैं अपन एक संकर संकरण। जैसे अपन ने यहाँ पर लिया था, एक जोड़ी गुण था, पहला पौधा लंबा है, दूसरा पौधा कौन सा है, बोना, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना। संकरण करवाया इनमें अपन ने, लंबे पंख को बोलते हैं कैपिटल टी इनका युग्म विकल्प ही है, बोने पंख का स्मॉल टी। यहाँ पर ये दोनों का युग्म विकल्प बने, अलग अलग हुए, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, दोनों का संकलन करवाया अपन ने, पहले का पहले से कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले का दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का पहले से कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी। जब अपन ने देखा कि ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो कैसे हुई है, F1 पीढ़ी। पैतृक पीढ़ी में जब संकलन करवाया गया तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें जो पौधे प्राप्त हुए वो कैसे हुए, समस्त पौधे एक जैसे प्राप्त हुए, और वो पौधे कैसे थे, अशुद्ध लंबे। इन अशुद्ध लंबे पौधों में जब अपन ने संकलन स्वयं परागण कराया, क्या करवाया, स्वयं परागण, मतलब इनमें खुद के बीच में क्या करवाया अपन ने, संकलन करवाया। तो ध्यान दीजिए, सारे पौधे अलग अलग प्राप्त हुए, और इस पीढ़ी को बोलते हैं अपन क्या, F2 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F2 पीढ़ी। अगर ये पीढ़ी F1 थी तो कौन सी सीधी सी बात है, F2 होगी नहीं होगी। अगर ये पीढ़ी F1 थी तो ये पीढ़ी कौन सी होगी, F2 पीढ़ी। और ध्यान दीजिए, F2 पीढ़ी में प्राप्त समस्त पौधे क्या थे, अलग अलग थे सारे पौधे। और अलग अलग पौधे को कौन कौन से अलग अलग कैसे देखना, ध्यान से देखो। पहला पौधा शुद्ध लंबा, दूसरा पौधा कैसा है, अशुद्ध लंबा, तीसरा पौधा कौन सा है, अशुद्ध लंबा, चौथा पौधा कौन सा है, शुद्ध बोना। अब यहाँ पर ये जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। वो क्या है, F2 पीढ़ी में जब पौधे प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर दो चीजें होती है, पहला होता है लक्षण, दूसरा होता है जीन। मतलब लक्षण कैसे हैं इन पौधों के, F2 पीढ़ी में जब पौधे प्राप्त हुए उनके लक्षण कैसे हैं, मतलब उनके लक्षण कैसे हैं, वो दिखने में कैसे हैं, उसे बोलते हैं लक्षण प्ररूप। क्या बोलते हैं, लक्षण प्ररूप। और दूसरा है उन पौधे के जीन कैसे हैं। जीन मतलब क्या, समझने क्या होंगे आप, जीन मतलब युग्म विकल्पी जो इसमें अंदर है,
समान है अलग अलग है, अलग समान है या अलग अलग, कैसे जैसे भी हैं, मतलब उनके अंदर के जीन कैसे हैं, वो कैसे, मान लो शुद्ध लंबा पौधा, ये भी पौधा लंबा है और ये भी पौधा लंबा है, लेकिन ये कैसा है, शुद्ध लंबा, और ये कैसा है, अशुद्ध लंबा। इसमें दोनों क्या है, कैपिटल टी, लेकिन इसमें देखो दोनों जीन कैसे हैं, अलग अलग है कि नहीं है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसमें देखिए एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब जीन क्या है, अलग अलग है। और इसका देखिए इसके जीन समान है, दोनों क्या है, स्मॉल टी। तो ये पौधे दिखने में अलग अलग होते हैं, अर्थात इनके लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग, उसे बोलते हैं लक्षण प्ररूप। और इनके जीन की बात करें तो जीन भी कैसे होते हैं, कुछ के समान कुछ के अलग अलग। तो लक्षणों के आधार पर जो एक प्ररूप होता है, इनका प्रारूप तैयार करते हैं उसे बोलते हैं लक्षण प्ररूप। और जो जीन के आधार पर बात करते हैं उसे बोलते हैं अपन क्या, जीन प्ररूप। यहाँ पर जब F2PD की बात करें तो इन पौधों का लक्षण प्ररूप क्या होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात वो है कि वो पौधे दिखने में कैसे हैं, ध्यान दीजिए। अब दिखने में आपको पता पौधे दो ही तरह के थे, तो या तो लंबे थे या बौने थे, वो अलग बात है, शुद्ध लंबा वो अलग बात है। लेकिन बात वो जीन की बात है, देखो अशुद्ध लंबा कब होगा, जीन में अंतर होगा, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा। लेकिन बात करें तो है तो लंबाई। तो अगर बात करें लक्षण की, कैसे दिखने में कैसे हैं, तो या तो लंबे हैं बौने, पर इसके अलावा गुण है ही नहीं। तो बताओ कितने पौधे लंबे हैं, कितने पौधे बौने हैं, पहला पौधा शुद्ध लंबा, दूसरा पौधा अशुद्ध लंबा, तीसरा पौधा अशुद्ध लंबा, मतलब लंबे पौधे कितने हो गए, 3 हो गए, क्या हो गए, बौना पौधा कितना है, मात्र 1। तो बताओ इसका लक्षण प्ररूप क्या आएगा, क्या आएगा, इसका लक्षण प्ररूप आएगा 3:1। 3 का मतलब क्या, 3 पौधे कैसे हैं, लंबे, और एक पौधा कैसा है, बौना। ये पौधा ये क्या हो गया, इसका लक्षण प्ररूप, मतलब पौधे दिखने में इस तरह के थे, 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना। अगर बात करें आप जीन प्ररूप की, जीन प्ररूप क्या है, मतलब उनका जीन की संरचना कैसी है, तो ध्यान दीजिए। एक पौधा कैसा है, एक पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा, मतलब कैपिटल टी। दूसरा पौधा आगे दो पौधे कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दो पौधे कैसे हुए, फिर दो पौधे कैसे हुए, अशुद्ध लंबे। और वापस से एक पौधा कैसा है, एक पौधा है वो कैसा है, शुद्ध बौना। ये बात कर रहे हैं अपन जीन के आधार पर। जीन के आधार पर बात करें, जीन प्ररूप की बात करें तो वो वहां पर क्या होगा, 1:2:1, 1:2:1। इसका मतलब क्या है, एक पौधा शुद्ध लंबा, दो पौधे शुद्ध लंबे और एक पौधा शुद्ध बौना। ये दोनों क्या है, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, ये F2PD प्राप्त होते हैं। तो एक संकर संकरण में बात करें तो एक जोड़ी गुण को ध्यान में रखते हुए अपन संकलन करवाते हैं, उसे बोलते हैं एक संकर संकरण। उसमें बात करें पैतृक पीढ़ी में जब अपन संकलन करवाते हैं तो अपन वहां पे क्या करते हैं, अपन जो अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें क्या होता है, समस्त पौधे एक समान प्राप्त होते हैं। जब उसे F1 पीढ़ी में स्वयं परागण कराते हैं अपन, तो वहां पर जो पौधे प्राप्त होते हैं F2 पीढ़ी में, वो सब क्या होते हैं, अलग अलग। और उन्हें अपन क्या बोलते हैं, F2PD। और F2PD का जो लक्षण प्ररूप होता है और जीन प्ररूप होता है वो अलग अलग होता है। लक्षण प्ररूप जो होता है वो 3:1 और जीन प्ररूप होता है वो 1:2:1। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है, थोड़ी सी रह गई है, वो ये है कि ध्यान दीजिए, F1PD में आपने देखा था इस तरह से आपने संकलन करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी संकलन करवाया आपने, तो सारे पौधे कैसे मिले आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, याद है आपको, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब सारे पौधे कैसे थे बताओ, लंबे थे नहीं थे, सारे पौधे लंबे थे F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में प्राप्त सही पौधे कैसे थे, लंबे थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे प्राप्त हुए वो कैसे थे, लंबे। तो बताओ बौनेपन का जो गुण है वो खा गया, बौनेपन का जो गुण है वो खा गया, अर्थात बौनेपन का जो गुण है वो लंबेपन के गुण के प्रभाव के नीचे दब गया। इसलिए भाई सीधी सी बात है, बौनेपन भाई दोनों पौधे थे, एक लंबा था एक बौना था, लेकिन बौना पौधा तो प्राप्त हुआ ही नहीं उनको, एक पौधा लंबा था एक पौधा बौना था। शुरू में जब संकलन करवाया तो जो F1 पीढ़ी थी उसमें सारे पौधे प्राप्त हुए, लंबे हुए नहीं हुए, बौना पौधे का गुण गया कहाँ। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर F1 पीढ़ी में जो गुण प्रकट होता है, F1 पीढ़ी में जो गुण प्रकट होता है उसे बोलते हैं अपन प्रभावी गुण। क्या बोलते हैं, प्रभावी गुण या प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर कौन सा गुण प्रभावी है, लंबे गुण क्या है, प्रभावी। और जो गुण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, अप्रभावी। क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। यहाँ पर कौन सा गुण प्रभावी है, और कैपिटल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रभावी। ध्यान रखिए, कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, प्रभावी, और स्मॉल होता है वो क्या होता है, अप्रभावी। और प्रभावी गुण अप्रभावी गुण के प्रभाव को दबा देता है, इसलिए वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, वो कहाँ पर होगा, फिर F2 पीढ़ी में प्रकट होगा। इसलिए ध्यान रखिए, प्रभावी गुण क्या है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है प्रभावी कहलाता है, और नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। क्लियर।
तो ये आज का टॉपिक था समीकरण के बारे में। एक समीकरण के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं अपन, इसके बारे में वापस से रिवाज करिए, पढ़िए और ध्यान से समझिए इसको। कोई भी प्रॉब्लम समस्या आए तो वापस से डिस्कस करें, शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा द्विसंकर समीकरण होगा, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है, नियम है, जो भी है वो आगे पढ़ेंगे, आगे करेंगे डिस्कस के बारे में। तब तक इसको पढ़िए, रिवाज करिए और सारे लाइव वीडियोस को वापस से रिवाज करें। और अपने क्लास को बोले अधिक से अधिक क्लासें लेवें और बराबर स्टडी करें। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।